Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 9 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन। इसके पहले मैंने इसके 8 पार्ट्स को अपलोड किया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी। मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस स्टैटिक जीके के आपको मिल जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पे है? हरियाणा एक भारत का राज्य है और ये पंजाब से अलग होके बना था। तो हरियाणा में एक ज़िला है सोनीपत। सोनीपत के राई एक एरिया पड़ता है वहाँ पे मिलेगा आपको मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है, राई सोनीपत में। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसके अलावा पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब भारत में भी मिलेगा आपको और पाकिस्तान में मिलेगा। जब इंडिया का बंटवारा हुआ था तो पंजाब 2 भागों में बटा था और बंगाल भी 2 भागों में बटा था। ठीक है, तो पंजाब जो है ना, पंजाब जो इंडिया वाला है, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जबकि जो पाकिस्तान का पंजाब है उसकी कैपिटल है लाहौर। अगला क्वेश्चन, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो कालिदास बहुत ही महान कवि थे भारत के और इन्होंने संस्कृत भाषा में सारी रचनाएं अपनी लिखी हुई हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये। लेकिन करवाया किसने था? माइकल ओ डायर ने करवाया था। उसने आदेश दिया था कि गोलियां चला दो। तो इसकी हत्या हुई थी 1940 में 12 मार्च को और ये उधम सिंह ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो देखो, भारत में बहुत सारी जनजातियाँ आपको मिल जाएंगे। तो जो टोडा जनजाति है, टोडा ट्राइबल है, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अड्डापडी के पलनी स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। असम को पहले कहते थे कामरूप। ठीक है, इसकी कैपिटल अभी क्या है असम की? दिसपुर है और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में 1973 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो इसमें सल्फ़र होता है, इस वजह से इसमें स्मेल आती है। ठीक है, सल्फ़र की वजह से। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में संबंधों हेतु जो संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ है? तो ये कमीशन है सरकारिया कमीशन या सरकारिया आयोग। ऑलराइट, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन लुटियन। ठीक है, इंग्लैंड का था ये एडविन लुटियन। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये एस्टेरॉयड होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ग्रह के तरीके नहीं होते, ये रॉक्स होते हैं, लेकिन चक्कर ये ज़रूर लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति यानी जुपिटर और बुध को कहते हैं मरकरी। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे पास में भी बुध है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है यानी कि वीनस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते भूमध्य रेखा पर। ठीक है, यानी इक्वेटर पर। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मैं रफली आपको बता देता हूँ कि ये अगर पृथ्वी है तो इक्वेटर जो बीच से लाइन जाती है बिल्कुल सेंटर से, वो इक्वेटर होता है। तो यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु के मदुरई ज़िले में। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर आपको तमिलनाडु में मिलेगा। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे है। भारत में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज़ हो जाता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक है, पानी से डर लगता है, अगर पागल कुत्ते काटेगा
तो रेबीज हो जाएगा, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। दक्षिण भारत का यानी साउथ इंडिया की बात हो रही है, सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यानी हाईएस्ट पीक क्या है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसको कहते हैं अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है या पीक है जो कि साउथ इंडिया की है। ऑलराइट। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात फिर जाती है, फिर अरेबियन सी में चली जाती है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। ठीक है, मैं आपको रफली थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज़ ये हमारा इंडिया है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, ये आप भूल जाओ, यहाँ पे नीचे बात कर रहे हैं। तो ये कोरोमंडल है। ठीक है, यहाँ पे ये कोरोमंडल है, और जबकि जो लेफ़्ट में है आपके यानी पश्चिम साइड में, ये आपका मालाबार तट है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, और यहाँ पे राइट में आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन से यानी फिशरी से। यानी नीली क्रांति इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि समंदर का पानी नीला होता है, इस वजह से इसको नीली क्रांति बोलते हैं, और मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का उत्पादन वहाँ होगा जहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलेगी आपको? भारत के वेस्ट में मिलेगी, यानी कि पश्चिम साइड में, जहाँ गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मूंगफली और कपास दोनों ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यानी सबसे कम बारिश होती है? तो ये लेह में होती है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले एक था, अभी दो भागों में डिवाइड हो गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। एक तो जम्मू कश्मीर खुद और दूसरा लद्दाख। तो अभी लेह कहाँ पे आता है? लेह आता है लद्दाख के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। जो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो ये होती है मेघालय में। ठीक है, मेघालय भारत के ईस्ट में यानी पूरब की तरफ पड़ता है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और अगर स्पेसिफिकली पूछेगा मेघालय में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो माउसेन राम एक नाम है, माउसेन राम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी भी जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या ट्विन सिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल उसी के साइज़ की है। तो ये शुक्र ग्रह। मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ कि सपोज़ ये सन है हमारा। ठीक है, रफली बता देता हूँ, सन है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा बुध यानी मरकरी ग्रह, उसके बाद में आपको मिलेगा वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, थोड़ा बड़ा होता है, और उसी के साइज़ की पृथ्वी होती है यानी अर्थ। ठीक है, ये 3 ग्रह होते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा ये तीनों प्लैनेट होते हैं इनर प्लैनेट, 4 इनर प्लैनेट होते हैं। चौथा हो गया मंगल, ये मंगल ग्रह हो गया। ये चारों प्लैनेट होते हैं इनर प्लैनेट। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एस्टेरॉयड आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एस्टेरॉयड आते हैं, ये ग्रह नहीं होते लेकिन ये एस्टेरॉयड होते हैं और चक्कर लगाते हैं सन के। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके आगे जो 4 ग्रह हो गए वो आपके आउटर प्लैनेट हो गए, यानी पहले 4 इनर प्लैनेट होते हैं, आगे के 4 होते हैं आउटर प्लैनेट। ये सारे बड़े बड़े होते हैं। यानी 5वें नंबर पे कौन होगा? ये जुपिटर होगा, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद होता है सैटर्न यानी शनि ग्रह। इसके बाद आता है यूरेनस, और फिर आता है नेपच्यून। ये 4। तो पहले 4 इनर प्लैनेट, अगले 4 आउटर प्लैनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं भारत में नॉर्मन बोरलॉग। ऑलराइट, दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है मीथेन गैस होती है, जिसे हम CH4 बोलते हैं। CH4 ये मीथेन गैस है। दलदली भूमि में आपको मिलेगी मीथेन गैस। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल नाम होता है विटामिन ई का। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑलराइट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस लीक हो गई थी, काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग। विलय की नीति किसने लागू की? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी विलय की नीति। ठीक है, अब विलय की नीति क्या है? यानी कि इसका मतलब अगर कि कोई स्टेट है, मान लो भारत का कोई प्रोविंस है,
वहाँ पे कोई राजा का बेटा नहीं पैदा होता, कोई बेटी पैदा होती, तो वो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने फ़ाइट की थी, बहुत सारे लोगों ने फ़ाइट की थी, ठीक है। तो विलय की नीति ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो हुआ कहते हैं 1905 में बंगाल 2 भागों में बट गया था। कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। बंगाल 2 भागों में बट गया था और ये भाषा के आधार पर नहीं बटा था, जबकि ये हिंदू और मुसलमान मेजॉरिटी के हिसाब से बट गया था। इस वजह से 1906 में 1 साल बाद क्या हुआ था? मुस्लिम लीग भी बन गई थी। अगला क्वेश्चन, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो ये दोनों अखबार बाल गंगाधर तिलक के थे, ठीक है। बीजी तिलक ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने ही गणपति की जो पूजा होती है, गणेश पूजा, उसको स्टार्ट किया और शिवाजी फेस्टिवल भी इन्होंने ही स्टार्ट किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। इसके अलावा जब 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, तो यही 3 में से एक थे, यानी कि 3 ऐसे लीडर थे मेन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, असर्टिव लीडर थे। बाकी जो कांग्रेस के लीडर थे वो बोल रहे थे कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, बस ऐसे ही उनसे बहस करेंगे, अपनी मांगे हम लीगल तरीके से पूरी करवाएंगे। लेकिन ये 3 थे, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों कह रहे थे कि नहीं, हम इनसे लड़ाई करेंगे, हम इनसे ज़बरदस्ती अपनी आज़ादी लेके रहेंगे, ठीक है। तो उनमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। इनके 2 अखबार थे, केसरी और मराठा। केसरी जो था ना वो मराठा भाषा में था, जबकि जो मराठा अखबार है वो इंग्लिश भाषा में था, तो कंफ्यूज मत होना। मराठा था इंग्लिश भाषा में और केसरी था मराठी भाषा में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। आप कहोगे ये पहला क्यों? क्योंकि इससे पहले ये था भारत का गवर्नर जनरल। तो 1958 में क्या हुआ कि क्योंकि रिवोल्यूशन हुआ था 1957 में, 1957 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज हो गई थी और हो गई थी वायसराय। तो आखिरी गवर्नर जनरल अगर कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और पहला वायसराय पूछेगा तो भी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसी को ही वायसराय पहला बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था भू राजस्व व्यवस्था से, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम से था टोडरमल का संबंध, ठीक है। और ये अकबर के दरबार में थे। अकबर था मुगल वंश का राजा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। अभी लाहौर है पंजाब की राजधानी, जो कि पाकिस्तान में है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क ने पोलियो का वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की है विशाल प्रतिमा, ठीक है। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो अगर पंचायत के सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेज़न एक ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है, यानी सबसे ज़्यादा पानी उसी नदी में है, जिसको कहते हैं अमेज़न रिवर। अगर लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है नाइल रिवर, यानी नील नदी, जो कि आपको अफ्रीका में मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो अमेज़न रिवर है वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी, जो कि सबसे बड़ी नदी है पानी के डेंसिटी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून से लेकर के सितंबर के बीच में खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। और नवंबर से मार्च के बीच में होती है रबी की फसलें। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है, वहाँ पे आपको वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ का भी मिलेगा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ पे विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का ही मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, लेक है, वो है सुपीरियर लेक, ठीक है। सुपीरियर लेक सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। अगर कैस्पियन लेक आएगा तो कैस्पियन लेक जो है वो सबसे बड़ी झील है, लेकिन अगर मीठे पानी की पूछेगा तो सुपीरियर लेक है। अगला क्वेश्चन, जोगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये दोनों कुश्ती खेलते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम, यानी यहाँ पे बात हो रही है 1857 की, जब रिवोल्यूशन हुआ था। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1957 में लॉर्ड कैनिंग ही था गवर्नर जनरल, और 1958 में 1 साल बाद ये पोस्ट हट गई थी गवर्नर जनरल की और बन गई थी वायसराय।
तो पहला गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही बना था और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, या फिर इन्हें होम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये थे बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि बहुत सारे रियासतों को अपने भारत में इन्होंने मिला लिया। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये थे पठान, ठीक है। ये वेस्ट इंडिया के थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, यानी कि अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान से रिलेटेड थे ये। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, और ये पहले, अभी ये पाकिस्तान में बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चले गए थे। तो अगर क्वेश्चन आता कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि विदेशी है और उसको सबसे पहले दिया गया था भारत रत्न, तो भारत रत्न सबसे पहले विदेशी को दिया गया था, इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। और इसके अलावा भारत रत्न जो है ये आपका स्टार्ट हुआ 1954 से, ठीक है। 1954 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले दिया गया था एस राधा कृष्णन को, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन को सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भारत के पहले उप राष्ट्रपति थे। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 यानी 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी जो थे उनकी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो थी उसका नाम था अष्टप्रधान, ठीक है। तो अष्टप्रधान नाम था इनके मंत्रिमंडल का। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? ये औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? बहुत ईजी क्वेश्चन, ताजमहल बनवाया। कहाँ पे? आगरा में। किस मुग़ल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? तो ये कौन है? ये है जहांगीर। चित्रकला बहुत ही अच्छा वहाँ पे क्या फ्लरिश कर रहा था जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवाई थी। तो अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। जबकि तेग बहादुर को किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। ऑलराइट, दोनों मुगल वंश के हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने ही ये लिखा था हुमायूं नामा, ठीक है। अगर अकबर नामा पूछेगा या फिर आईने अकबरी पूछेगा तो ये अबुल फजल ने लिखी है। बाबर नामा खुद बाबर ने लिखा। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करा? यानी अपनी जीत के मेमोरियल से संबंधित उन्होंने चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे विजय स्तंभ बनवाए। तो ये है राणा कुंभा ने, ठीक है। राणा कुंभा ने बनवाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने। ये गुप्त वंश के राजा थे। गुप्त वंश के फाउंडर थे श्रीगुप्त, जबकि पहले मेन राजा थे चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त के आगे मौर्य मत लगा देना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं और वो मौर्य वंश के राजा हैं। चंद्रगुप्त अलग हैं, वो गुप्त वंश के राजा हैं। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा के पुरी जिले में है जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। बीजू जनता दल, ये इनकी पार्टी का नाम है, बीजेडी। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो तराइन के दो युद्ध हुए 1191 में और 1192 में, ठीक है। 11 क्या कह रहा हूँ मैं, उल्टा, एक सेकंड रुकिए। तो ये आपका हो गया 1191 में और 1192 में, ये दो युद्ध हुए। दोनों युद्ध हुए हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में वो 1191 में, और दूसरा युद्ध भी हुआ है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1192 में। तो पहले में जीता पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी को उसने वापस जाने दिया, जबकि दूसरे में फिर अटैक किया मोहम्मद गौरी ने और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो पहला जीता पृथ्वीराज चौहान, दूसरा जीता मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। तो सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। इसने अटैक किया था चंद्रगुप्त मौर्य पे और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया था, ठीक है। बाद में इसकी बेटी से इसने शादी कर ली थी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और मेगास्थनीज
जो कि सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत था, वो भी साथ में आ गया था उसकी बेटी के साथ, ठीक है। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, ठीक है। और पहला राजा कौन था? पहला राजा था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था कुंभ के मेले का शुभारंभ, हर्षवर्धन। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो वैसे तो हर 3 साल में लग जाता है, लेकिन अगर किसी एक स्थान पे पूछेगा तो ये हो जाएगा 12 साल में। एक स्थान पे 12 साल में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? सबसे पहले लगता है हरिद्वार में, ठीक है, गंगा नदी पे। अगला इलाहाबाद में, गंगा और यमुना के संगम पे लगता है। तीसरा लगता है उज्जैन में, उज्जैन में शिप्रा नदी पे लगता है, ठीक है। और चौथा है नासिक, नासिक में गोदावरी नदी बहती है उसके किनारे, ठीक है। तो हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो 12 साल में अगर एक बार एक स्थान पर लगेगा तो कहीं ना कहीं ये चारों जगह में अगर एक साथ जोड़ेंगे तो 3-3 साल में लगेगा। पहले लगेगा हरिद्वार में, फिर 3 साल में इलाहाबाद में, फिर 3 साल में उज्जैन, फिर 3 साल में नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, ठीक है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। तो पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद, लेकिन अभी ये तेलंगाना की कैपिटल बन चुकी है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो ये हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद दोनों की राजधानी रहेगा अगले 10 वर्ष तक। इसके बाद में वहाँ की कैपिटल यानी आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या हो जाएगी? अमरावती। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में 9 हैं पिन कोड जोन, ठीक है, 9 जोन्स हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में, 1972 में हुआ था पिन कोड सिस्टम का शुभारंभ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये भारतीय रेल है, ठीक है। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल, जो कि अब जिसका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है वो है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक तो समझौता एक्सप्रेस है, दूसरी है थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल यानी इलेक्ट्रिक रेल कब चली? तो 1925 में चली, 1925 में चली थी। डेक्कन क्वीन नाम था इसका, डेक्कन क्वीन, ठीक है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है, 63,974 किलोमीटर है रेल मार्ग की लंबाई। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग यानी पीर पंजाल टनल, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख, ठीक है। लद्दाख अब जिला नहीं रहा, अब वो एक क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो सबसे बड़ा यही जिला है, ठीक है। अब जिला तो है नहीं, तो ये लद्दाख ही क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो चुका है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है यानी पूरा ग्लेशियर है, यहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है? तो ये अंटार्कटिका है, ठीक है। भारत में 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो 7 बोल रहा हूँ मैं, 7 क्यों कह रहा हूँ? 7 कॉन्टिनेंट में से जो अंटार्कटिका है ना, वो सबसे ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन, 90% इसका पार्ट ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। पृथ्वी तल पर किसने प्रतिशत भाग पर, हिंदी पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% यहाँ पे भूभाग है, बाकी जो परसेंटेज बचा आपका वो यहाँ पे पानी है, ठीक है। पृथ्वी में 70% अराउंड पानी है और 29.2% क्या है? ज़मीन है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? किन आइलैंड को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है? तो कच्चा तीऊ एक आइलैंड है, दूसरा है न्यूमूर आइलैंड, ठीक है। तो कच्चा तीऊ आइलैंड, न्यूमूर आइलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर ये विस्तार है उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण कैसे, मतलब अगर ये इंडिया है तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका 3214। अगला क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये है 5.5 घंटे का अंतर।
मानक समय भारत का जो है उसका जो अंतर है ग्रीनविच समय से वो 5.5 घंटे का है। इसलिए जब आप टाइम सेट करेंगे तो उसमें लिख के आता है 5.5 या 5.30 GMT, यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा जो है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑलराइट। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये पीर पंजाल सुरंग आपको जम्मू कश्मीर में मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो जहाँ पे हिमालय पर्वत आज है वहाँ पे पहले था टीथिस नामक एक सागर। ठीक है, टीथिस नाम का एक सागर था जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? यानी भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नैनीताल में है, उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? तो ये पेरियार। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क जंगली हाथियों के लिए फेमस है और ये केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? यानी दिल्ली से लेकर के लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में है, दिल्ली इंडिया में है। लाहौर से दिल्ली बस सेवा कहलाती है सदा ए सरहद। सदा ए सरहद कहते हैं। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? सबसे अच्छे टाइप का कोयला क्या होता है? तो ये एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है सबसे अच्छे टाइप का कोयला है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर मिला है, ये कहाँ पे मिला है? ये मोहनजोदारो में मिला है, जिसे मोहनजोदड़ो कहते हैं हिंदी में। तो मोहनजोदड़ो में मिला है ये सबसे बड़ा स्नान घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड जो है ना ये दूध से यानी मिल्क से संबंधित है और ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके सूत्रधार थे ऑपरेशन फ्लड के। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं रबी की फसलों की, और मार्च अप्रैल में इसको काट लेते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी या किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक राजा था, तो इसने भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहते हैं? तो पेले ये एक फुटबॉलर हैं, इनको बोलते हैं ब्लैक पर्ल। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का यूज़ होता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है पोलो खेल का उद्गम, कि मणिपुर से ये खेल स्टार्ट हुआ है पोलो। ऑलराइट। गैमी बट ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये शतरंज से जुड़ा हुआ है गैमी बट शब्द, शतरंज यानी कि चेस। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? तो पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फीट। ऑलराइट, 4 फीट की दूरी होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट है क्रिकेट का एक शब्द। किस देश की टीम ने फुटबॉल पर विश्व कप, यानी फुटबॉल का जो विश्व कप है ना उसे 5 बार जीता है? तो ये टीम है ब्राज़ील की टीम। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।